सच ही कहा किसी ने, हर किसी को ये मालूम होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारे पास कितना टाइम है। जी हाँ, यही तो एक बात है कि अगर हम इन बातों को समझ गए तो हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाता है। आज आपको एक इंटरनेट वाले पेड़ की कहानी सुनाते हैं। एक ऑफिस में काम करने वाला जो था, कंप्यूटर का इंजीनियर था, और उसको जो उसके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम बड़ी आसानी से मिल जाया करता था। उसका नाम जो था वो श्याम था। एक दिन वो अपने ऑफिस गया और उसका मन काफ़ी ऑफिस आके विचलित हो गया था। उसने अपने बॉस से कहा कि मुझे 1 महीने के लिए आप वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। उन्होंने उसे वर्क फ्रॉम होम दे दिया। वो घर में बैठा और उसने सोचा, मैं वर्क फ्रॉम होम मिला है तो वर्क फ्रॉम होम क्यों करूं? क्यों ना मैं इधर-उधर घूमूं भी और शाम को अपना काम, दिन भर काम किया करूंगा, शाम को घूम लिया करूंगा, लोगों को भी दिखाऊंगा कि देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो घूमते-घूमते सिक्किम की वादियों में पहुंच गया। वहां वो गया तो उसने देखा बड़ा ही सुंदर था। वो एक जगह पहुंचा तो एक आश्रम में पहुंचा, तो आश्रम में एक जो थे वो वहां पे बैठे हुए थे बाबा। उसके पास जाके उन्होंने पूछा, बाबा क्या यहाँ पर आपको इंटरनेट अवेलेबल होगा? मुझे ऑफिस का काम करना है। तो उन्होंने मुस्करा कर कहा, वो वाला इंटरनेट तो आपको नीचे गांव में जाना पड़ेगा तब मिलेगा, लेकिन हमारे आश्रम में एक ऐसा ये पेड़ है इंटरनेट का, तुम इसके नीचे बैठो तो तुम एक डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़ जाओगे। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा के बार बार कहने पर उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं नीचे गांव में रुकता हूँ, दिन भर ऑफिस का काम करूंगा तो और शाम को मैं आपके पास आऊंगा। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद वो शाम को जो था उन बाबा जी के पास आया। बाबा जी ने कहा, तुम थोड़ा सा आधे घंटे समय निकालकर इस पेड़ के नीचे बैठ जाया करो। उसे उनकी कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि बाबा जी इतने शांत स्वभाव के थे और उनके चेहरे पे ऐसा तेज था कि उसे देख के उसे मन हुआ, ठीक है मैं इनकी बात मान लेता हूँ, ये 7 दिन के लिए ही तो कह रहे हैं। उसने अपने पहले दिन जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म किया और शाम के समय बाबा जी के पास पहुंचा और उसने कहा, मैं पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। वो पेड़ के नीचे बैठा। अब बाबा जी उसे दूर से देख रहे थे। पेड़ के नीचे पहले दिन बैठने में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं वो पत्तियां उठा रहा था, कहीं तना छू रहा था, और बार बार घड़ी देख रहा था कि किस तरीके से 30 मिनट बीते और मैं निकल जाऊं। अगले दिन फिर आया, लेकिन दूसरे दिन उसने पत्तियां थोड़ी कम गिनी और पेड़ के नजदीक कम गया, बल्कि शांत बैठा, हाथ पैर चलाता रहा, लेकिन नहीं। तीसरे दिन वो फिर आया। तीसरे दिन आया तो ये क्या था, वो थोड़ी शांत बैठा था। और चौथे दिन जब वो आया तो 30 मिनट की बजाय 40 मिनट कब बीत गए उसे पता ही नहीं रहा और वो शांत बैठा रहा। ऐसे ही करते करते एक 7वें दिन तक 1 सवा घंटे हो गए और उसके अंदर काफी बदलाव आया। अब जो था उसका मन जितना भटकता था वो नहीं भटक रहा था, और उसने उस दिन बाबा जी के पास जाके कहा, मन में बहुत शांति हो रही है। जी हाँ, हम भी तो अपने छोटी सी कहानी थी, अपने जीवन में इतने ही भटकते रहते हैं। अगर हम भी अपने आप को समझें, अपना मन स्थिर करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन से भटकाव की परिस्थिति धीमे धीमे कम हो चलेगी। कोशिश करिए थोड़ा समय अपने लिए व्यतीत करने की, थोड़ा समय अपने आप को जानने की। जी हाँ, आप देखेंगे आपके जीवन में जितना आप अपने आप को जानते जाएंगे, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि ये बाहरी दुनिया जो है, वास्तव में जिसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, ये एक दिखावा थी। हमें अपने आप में ही ज़्यादा समय वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को समझने में, अपने आप को जानने में। फिर आपसे यही कहूँगी, सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, अपना जी जान लगा दीजिए। आप देखेंगे एक छोटा सा लक्ष्य जो आपने दिन में शुरुआत की थी, शाम तक आप में कितने बदलाव लाता है, और धीमे धीमे आपका पूरा जीवन ही बदलना शुरू हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।